दोस्तों नमस्कार। मैं हूं दिनेश कुमार। अयोध्या राम मंदिर में दिए गए दान में कथित गड़बड़ी की खबरों के बीच बड़े बड़े लगातार खुलासे हो रहे हैं। तमाम गड़बड़ी की खबरों के बीच एसआईटी ने जो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है गृह सचिव को, उसके बाद अब सिंधी समुदाय का एक प्रमुख संगठन सामने आया है। इस संगठन ने यह कहा है कि हमने 200 चांदी की ईंटें राम मंदिर में दान की थी, लेकिन हमें उसकी कोई आधिकारिक रसीद नहीं थमाई गई। बता दें आपको कि इसके सदस्य भोपाल शहर में काफी बड़ी संख्या में हैं। विश्व सिंधी सेवा संगम नाम की संगठन उन 200 चांदी की ईंटों के बारे में जानकारी मांग रही है, जिसे 2021 में मंदिर निर्माण के लिए दान किया गया था। संगठन ने मांग की है कि इसका उपयोग कहां किया गया, ये जानकारी ट्रस्ट की ओर से हमारे सामने रखी जाए। दरअसल बता दें आपको कि संगठन ने यहां तक कहा है कि हमने खुद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से मुलाकात की और वहां पर उनके सामने ही हमने ये 200 चांदी की ईंटें राम मंदिर निर्माण के लिए दान की थी। ये तथ्य बताते हुए रसीद देने में देरी की गई कि चांदी की गुणवत्ता शुद्ध है या अशुद्ध है, इसकी जांच किए जाने के बाद ही रसीद थमाई जाएगी। उसके बाद अभी तक रसीद नहीं दी गई। दरअसल 5 करोड़ रुपए से अधिक है आज की तारीख में उस चांदी की कीमत। विश्व सिंधी सेवा संगम ने कहा कि हमने चांदी की ईंटें दान करने के लिए देश और विदेशों में बसे सिंधी समाज के लोगों से चंदा एकत्रित किया था। उस समय 200 ईंट की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए थी। आज की तारीख में करीब उसकी कीमत 5 करोड़ रुपए हो चुकी है। संगठन ने कहा कि चांदी की ईंट राम मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय को सौंपी गई थी, लेकिन इसकी आधिकारिक रसीद हमें नहीं दी गई। विश्व सिंधी सेवा संगम के अध्यक्ष राजू मनवानी ने कहा, जब हमने समुदाय के सदस्यों के बीच संदेश फैलाया तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और लगभग 200 किलो चांदी के बारे में योगदान मिला। अब अयोध्या में जाकर चांदी का दान किया। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में चंपत राय से उनके घर पर मिले और बाद में अयोध्या में औपचारिक रूप से सौंपने के लिए तारीख तय की गई। राजू मनवानी ने कहा कि दान समारोह राम मंदिर परिसर के अंदर एक हॉल में हुआ, जहां विश्व सिंधी सेवा संगम के सदस्यों ने लगभग 200 ईंटें उनको सौंपी। ये 200 ईंटें भगवान राम के मंदिर में भव्य मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धा सुमन दान के लिए दी गई थी। लेकिन अब जब ये कथित गड़बड़ियां सामने आ रही है ट्रस्ट में, जब ये पूरा मामला तूल पकड़ रहा है, तो सिंधी समाज भी आवाज उठा रहा है कि हमारे द्वारा दान की गई चांदी की ईंटों का कहां इस्तेमाल किया गया, राम मंदिर के निर्माण में वो ईंटें कहां लगाई गई, कहां उस पैसे का इस्तेमाल किया गया। ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि वो जानकारी सार्वजनिक की जाए और हमारे सामने वो जानकारी रखी जाए। 1 किलो की थी एक ईंट। राजू मनवानी ने कहा कि हर ईंट 1 किलो की थी। उस समय हमारे पूजनीय देवता साईं झूलेलाल की तस्वीर उकेरी गई थी। उन ईंटों के ऊपर झूलेलाल की तस्वीरें उकेरी गई थी। इस कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो भी रिकॉर्ड किए गए हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से बताया गया था कि चांदी की ईंटों की असलियत और क्वालिटी की जांच की जाएगी। बाद में हमें बताया जाएगा कि उनका इस्तेमाल कहां किया जाएगा। पिछले 5-6 सालों में न तो हमें कोई जानकारी मिली और न ही किसी ने हमारी कॉल्स का कोई जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने दान पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ दिया था, लेकिन किसी ने कभी नहीं सोचा कि इस बात पर सवाल उठेंगे कि हमारी चांदी का सही इस्तेमाल हुआ या नहीं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ट्रस्ट की भूमिका को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, गड़बड़ी के आरोप लगे वहां पर, आरोप यह है कि ट्रस्ट के सदस्यों ने जो पैसा चढ़ावे का पैसा आता है, वहां जिस तरीके से ये गड़बड़ियां हुई है, वहां कोई हिसाब किताब ही नहीं मिला है। और एसआईटी ने इन तमाम जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उन पर शक जाहिर करते हुए एफआईआर तक की बात
सूत्रों के हवाले से जो निकल करके सामने आ रही है कि वो सुधाई है। अब आगे आने वाले वक्त में जांच का दायरा कितना आगे बढ़ेगा और किस पर गाज गिरती हुई नजर आएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। हमारी चांदी का क्या हुआ है, ये सीधे तौर पर सिंधी समाज का कहना है। मीडिया में खबरें आने के बाद हम सोचने पर मजबूर हो गए। राजू मनवानी ने कहा, क्या हमारी चांदी का भी गलत इस्तेमाल हुआ? हम बस यही जानना चाहते हैं कि उस 200 किलो चांदी का क्या हुआ, जिसकी कीमत उस समय लगभग 1.5 करोड़ रुपए थी। आज 6 से 7 करोड़ रुपए की कीमत पहुंच चुकी है। मनवानी ने कहा कि हम यह जानना चाहते हैं कि क्या चांदी को पिघलाकर राम मंदिर में इस्तेमाल किया गया या कहीं और पर। हम बस यही पूछ रहे हैं, हमें ज्यादा लेना देना नहीं है। वो दान की गई चांदी हमें वापस नहीं चाहिए, लेकिन कहाँ इस्तेमाल हुआ इसकी जानकारी चाहिए। दान चोरी का सच सामने आएगा। अब उन्होंने एसआईटी जांच को लेकर के कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि सच सामने आएगा। जो लोग किसी पवित्र संस्थान में बैठकर ऐसी हरकतें करते हैं, वे भक्तों की भावनाओं को गहरी चोट पहुंचाते हैं। हमने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की। विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय पाहुजा ने कहा कि सिंधी समुदाय के सदस्यों की मौजूदगी में चांदी दान की गई थी। चंपत राय और ट्रस्ट के दूसरे अधिकारी भी वहां मौजूद थे। हाल की खबरों को देखें तो यह जानना जरूरी है कि उन चांदी की ईंटों का इस्तेमाल कहां हुआ है। कोई रसीद नहीं मिली। विजय पाहुजा ने बताया कि हमें कहा गया था कि चांदी की ईंटों की असलियत और शुद्धता की जांच के बाद ऑफिशियल रसीद दी जाएगी, लेकिन हमें कभी कोई रसीद नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि मुंबई में हमारे संगठन के सदस्य जो इस पहल को आगे बढ़ा रहे थे, उन्होंने रसीद को लेकर कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा कि भोपाल और दूसरी जगहों पर हमसे जुड़े लोग दान का दस्तावेजी सबूत मांग रहे हैं। दान का दस्तावेजी सबूत मांग रहे हैं इस सिंधी समाज से जुड़े लोग, सिंधी संगम से जुड़े लोग, और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि वो जो चांदी दान की गई, चढ़ावा चढ़ाया गया, आखिरकार क्या उसका रिकॉर्ड ट्रस्ट के पास है? यदि है तो हमें सौंप दिया जाए। अब सिंधी समाज के लोगों का कहना है कि हमारे पास सिर्फ तस्वीरें हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ वो तस्वीरें थी जिनसे पता चलता है कि चांदी सौंप दी गई। कोई ऑफिशियल जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि उस दान के लिए भारत और विदेशों से लगभग 300 लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दिया। मुख्य द्वार पर ईंटें लगाई जाएंगी, ये कहा गया था। भोपाल के रहने वाले वीएसएस की यूथ विंग प्रेसिडेंट आनंद सबधानी ने कहा कि उन्होंने मंदिर के अधिकारियों से खास तौर पर यह पूछा था कि चांदी की ईंटों का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा। उन्होंने हमें बताया ताकि चांदी की ईंटों को मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर लगाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने मान लिया कि चांदी को पिघलाकर निर्माण कार्य में इस्तेमाल कर लिया होगा। यानी कि कुल मिलाकर के ट्रस्ट की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ट्रस्ट की भूमिका पर अब जो ये सवाल उठ रहे हैं, एसआईटी की जांच जारी है। एसआईटी ने प्रारंभिक रिपोर्ट गृह सचिव को सौंप दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त इस मामले में दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष सरकार पर हमलावर है और देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार एफआईआर किन किन आरोपियों के खिलाफ होती नजर आती है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। पूरे मुद्दे को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है, जानकारी आपकी जो है वो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।